तो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? झकास हैं। आज मैं आपको आपके लिए एकदम झकास कॉन्सेप्ट लाया हूँ, सेट। तो जल्दी से दिमाग खोलो और कॉपी पे लेके बैठो और देखो क्या है सेठ। आखिर इस किस चिड़िया का नाम है? कितना परेशान लोगों को कर रहा है, सुने हैं कि बहुत परेशान करता है। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि सेठ में क्या करनी है हमें। ओके, सेट। सेट कहने का मतलब है, सेट का डेफिनेशन होता है कि अच्छी तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को अगर वेल डिफाइन करके नंबरिंग वाइज में रखा जाए तो उसको कहते हैं सेट। जैसे बर्तन के सेट होता है, जैसे कपड़ा का सेट होता है, जैसे बहुत सारे चीज का सेट बना सकते हैं। घर में आप सुने होंगे घर में कि बहुत से ऑब्जेक्ट का सेट होता है। तो इसका मतलब है कि जो सेट है ना, ए सेट जो है, ए सेट इज कलेक्शन ऑफ well defined ऑब्जेक्ट। अब देखो, कितना बच्चा होता है ना जो हिंदी मीडियम का होता है, बड़ा डरता है कि सर ये तो आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, हमरा तो इंग्लिश आता नहीं है। तो सर, इंग्लिश और हिंदी में कुछ नहीं रखा है, समझो। हम आपको दोनों लैंग्वेज में समझा देंगे। ए सेट इज द कलेक्शन, कलेक्शन मतलब समूह होता है। ये जो सेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट, यानी वेल डिफाइंड जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसके समूह को ही हम सेट कहते हैं। क्लियर है? जैसे मान लो कि ए सेट ऑफ, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल है ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो एग्जाम्पल देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 20। अब देखो कि ये जो सेट बना है, एग्जाम्पल के तौर पर जो मैंने लिखा हूँ कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जो एक से शुरू होता है और इंडिफिनिट तक जाता है। देखो, कुछ बेसिक चीज़ है जो सेट में जानना बहुत जरूरी है, तो उसको हम पहले बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इसको अगर हम लिख सकते हैं तो कैसे लिख सकते हो? 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? 20 से कम है तो 19 तक होगा, 19 तक होगा। तो ये सेट है, इसको हम सेट कहते हैं। या सेट ऑफ, आप कह सकते हैं कि इवन नंबर, ऑड नंबर, बहुत तरह का सेट होता है। यानी सेट को अगर नॉर्मल भाषा में देखा जाए तो अंदर में कुछ एलिमेंट्स होते होंगे। क्या सिर्फ डिजिट ही होता है? नहीं। तो ए बी सी डी भी आप समझ सकते हैं, ए बी सी डी, यानी अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो भी सेट्स में आ सकते हैं। या बॉयज का नाम सीता, राम, ठीक है, अगर क्लास में 3 बॉयज हैं, राहुल, तो ये भी सेट बन सकता है कि ये एक लड़के का या लड़की का सेट है या स्टूडेंट्स का सेट है। तो जिसको देखो, सेट कहने का मतलब क्वेश्चन आएगा किताब में कि कौन सेट होता है कौन सेट नहीं होता है। तो जिसकी हम कभी भी सेट को क्वालिटी के आधार पर नहीं डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन दे देता है सेट में कि क्या ये सेट है, तेज बच्चों का, स्कूल में तेज बच्चों का सेट। तो अब ये बताओ, हम तेज बच्चों को किस चीज़ से नाप सकते हैं, किस चीज़ से काउंट कर सकते हैं? पॉसिबिलिटी नहीं है कि कौन कितना तेज है, कैसे मालूम चलेगा किस चीज़ में कौन तेज है? कोई जरूरी है कि सिर्फ पढ़ने में ही तेज होता है? बहुत सारे खेल में हो जाता है तेज, बहुत सारी चीज़ें जिसमें तेज होता है। तो क्वालिटी को नहीं, क्वांटिटी को कहते हैं सेट। क्वांटिटी मतलब मात्रा, ठीक है। अब इसको हम हटा सकते हैं। और आई होप कि आपको सेट समझ में आ गया होगा। सेट का जो कि एग्जाम्पल है और डेफिनेशन आपने देख लिया कि इस तरह का सेट होता है। चलो, सेट को जो सबसे पहले तो सेट के लिए कितने सिंबल्स आते हैं, सेट को लिखते कैसे हैं, लिखा कैसे जाता है, यानी कि सिंबल जो सेट के होते हैं, सिंबल यानी संकेत जो सेट के होते हैं, वो एक्चुअली आपको कर्ली ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रैकेट होता है। इस वाला ब्रैकेट को हम कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। कुछ इस तरीके का ये डिफाइन होता है, ये कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही सेट को रखा जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो इस सेट का सिंबल है। और सेट का हमने जो भी जब भी सेट लिखिएगा तो कैपिटल लेटर से ए बी सी, ठीक है, डी या एक्स वाई जेड से आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक्स वाई जेड कुछ भी दे दो चलेगा, एक्स वाई जेड, ये हुआ सेट का सिंबल। तो सेट का एग्जांपल, सेट का सिंबल क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सेट को लिखेंगे कैसे? तो 2 तरीके से लिखा जाता है। सेट को लिखा कैसे जाता है? तो 2 तरीके से लिखा जाता है। पहला, सेट का जो नोटेशन होते हैं यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ सेट, कैसे लिखेंगे सेट को? तो एक लिखेंगे हम आपको सबसे पहले तो टेबुलर फॉर्म में, जो कि किताब में आपका लिखा हुआ है। टेबुलर फॉर्म में लिखा जा सकता है,
देखना, हिंदी वाले बच्चे भी बढ़िया से पढ़ सकते हैं। या रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि हिंदी ज़्यादा कठिन है, इंग्लिश ज़्यादा बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। और इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। कभी कभी किताब कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ बताती है, जैसे कि एक और फॉर्म होता है, उसको हम लोग कह सकते हैं कि स्टेटमेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट फॉर्म। हालांकि इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, फिर भी हम आपको समझाने के लिए बता देते हैं कि वैसा भी हो सकता है। मेन दो ही है, टेबलर और रोस्टर। अब हम देख लेते हैं कि टैबलर क्या होता है, रोस्टर क्या होता है, किस फॉर्म को टैबलर कहते हैं, किस फॉर्म को सेट बिल्डर कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको गिवन डेट जो कि रहेगा स्टेटमेंट में ही रहेगा, सारा क्वेश्चन स्टेटमेंट में ही रहेगा, उसको टेबलर में बदल सकते हैं। तो स्टेटमेंट से टेबलर में बदलने तब जानते होंगे कि स्टेटमेंट से टैबुलर में कैसे बदलेंगे, टू टैबुलर, ठीक है, टैबुलर ये बता देते हैं। तो स्टेटमेंट से टैबुलर जिसे कह दो कि सेट ऑफ ऑल इवन नंबर लेस देन 16 या 15। अब बताओ कि इसका कैसा सेट बनेगा। तो ये आपका एक सेट हुआ और ए इसका जो है टेबलर फॉर्म लिख रहा है। तो ए सेट है तो ए बराबर ए मान लो, ऐसे मान दो और एक करली ब्रैकेट मार दो। अब इवन नंबर का सेट है, इवन नंबर का कहाँ तक है, 15 से कम है, तो 2 से स्टार्ट होगा, इवन नंबर 2 से स्टार्ट होता है, आप भी जानते हो, 12 होगा, और ये 14 भी हो सकता है। तो ये आपका सेट हुआ, दिस इज योर सेट। इसी को कहते हैं टेबलर फॉर्म। किस क्या कहते हैं? टेबलर फॉर्म। क्लियर हो गया? टेबलर फॉर्म समझ में आ गया, यानी स्टेटमेंट से आप टेबलर में बदलना सीख गए, ठीक है। अब टेबलर से सेट बिल्डर में कैसे जाएंगे, वो एक यूनिक बात करता है, ठीक है। तो टेबलर से कैसे, और कुछ चीजें हैं जो कि देखो, इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, वो आप पहले पढ़ लो। नेचुरल क्या होता है? नेचुरल नंबर, नेचुरल समझते हो, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से इन्फिनिटी तक जाए, 1 2 3 है, इन्फिनिटी तक। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर जो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट 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 डॉट, जो इन्फिनिटी तक जाए, जो 2 से कट जाए। और इवन नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर जो किसी से ना कटे, जो किसी से नहीं कटे, डिविजिबल ना हो, जैसे 2 3 5 7 11 19, ये किसी से नहीं कटता है, प्राइम नंबर हो गया। रेशनल नंबर क्या होगा? जो पी बटा क्यू के रूप में रहता है। रेशनल नंबर क्या हो गया? रेशनल नंबर क्या हो गया? जो पी बटा क्यू के रूप में रहता है, जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 5/6 हो गया, सब आपका पढ़ा हुआ, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। रेशनल हो गया। इरेशनल नंबर क्या होता है? जो रूट में रहता है, √3 √6, ये इरेशनल नंबर हो गया। तो कुछ है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ नोटेशंस भी हैं, वो हम आपको बता देंगे अगर जरूरत पड़ेगा, तो इसके बाद ही बता देते, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, चलो हटा देते हैं इसको। बहुत सारे एग्जांपल है जो कि आप ले सकते हैं। अब स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट से आपको, अब टेबुलर से आपको मेन फॉर्म है सेट बिल्डर में बदलना। तो सेट बिल्डर बदलने के लिए सेट बिल्डर का लाइक बनना पड़ेगा आपको। लाइक ऐसे कि अभी हम आपको जो भी नंबर बताए, जैसे नेचुरल नंबर होता है, सबका अपना अपना नोटेशन होता है। जैसे नेचुरल का नोटेशन क्या होता है? नेचुरल नंबर का जो नोटेशन होता है नेचुरल का, वो आपको कह सकते हैं कैपिटल एन हो सकता है। इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं? पूर्णांक जिसको बोलते हैं, जेड होता है। सबका प्राकृतिक संख्या पूर्णांक हुआ, ठीक है, सबका हिंदी बता देता हूँ। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या होता है, रेशनल नंबर को कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में रहेगा, जो कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। कुछ चीजें हैं जो कि याद है, एग्जाम्पल भी देख लो, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इंटीजर -1 -5 -4 -3 1 0 2 ETC कर सकते हो, डॉट 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 डॉट, है ना। ए कैसा होता है? 3/5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, सब होता है क्योंकि सबके नीचे 1 है। 6/5 तो हो गया आपको रेशनल नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? इसका जो कि नोटेशन होता है वो क्यू होता है। क्या होता है? क्यू। अगर रेशनल नंबर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव क्यू, नेगेटिव हो तो नेगेटिव क्यू। इंटीजर पॉजिटिव हो तो जेड प्लस और नेगेटिव हो तो जेड माइनस। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर जो किसी से ना कटे, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 13, ये सब महारथी है, किसी से नहीं करता है प्राइम नंबर। आप प्राइम नंबर को क्या लिख सकते हैं? प्राइम नंबर को कुछ भी लिख देता है, आर भी लिख देता है तो चलता है सर, आर भी लिख देता है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ ऐसे जो कि हैं जो आपको पढ़ने थे, जिसको आपको जरूरी था नोटेशंस जानना, ठीक है, अब काम देगा। सेट बिल्डर में इसका काम आएगा, तो हम लोग इसको यूज करेंगे।
स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर पीछे आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को बैक कर लो, बैक करके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि टेबलर से को सेट बिल्डर में कैसे बदला जाता है। अब मान लो कि किसी एक चीज को हम टेबलर में लिख देते हैं, बड़ा प्यारा चीज है। और देखो सेट बिल्डर में सीखने से पहले सेट बिल्डर के लाइक बनो। लाइक कहने का मतलब क्या होता है कि कुछ सिंबल होते हैं जो सेट बिल्डर का वो बड़ा काम का है, वो जो कि आपको जो कि काम देगा। एक याची का सिंबल है, पहले ये बताओ, ठीक है। ये दिस इज, मान लो कि 5 है तो इसको कहते हैं लेस देन 5, लेस देन 5 का सिंबल है, ठीक है। अगर यही चीज अगर ऐसे लिख देंगे, नीचे 5 कुछ भी दे सकते हो, तो इसको कहते हैं लेस देन इक्वल टू 5, इक्वल टू 5। सर काबिलियत बनिए, मैथ हमारे पास वक्त बहुत कम है, कम समय में हमके बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी है, तो थोड़ा फास्ट तो हमें चलना ही पड़ेगा, ठीक है, ताकि वीडियो लेंदी ना हो जाए, क्योंकि लेंदी वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। ओके, तो समस्या होता है मेरे साथ ही। अब पहचान क्या है टेबल रोस्टर फॉर्म का? तो रोस्टर फॉर्म का पहचान दो चीज है। एक तो आपको सेट में एक चीज का और सिंबल होते हैं, इसको ऐसे एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन बोलते हैं, लेकिन इसको कहा जाता है सेट में बिलोंग्स टू के नाम से जाना जाता है। बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है कि किस सेट से बिलोंग्स करता है। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि आपको ऑकवर्ड ना लगे कि सर ये क्या बिलोंग्स टू, समझ में कुछ नहीं आ रहा। अगर ऐसा रहेगा तो 6 जो होगा बिलोंग्स टू सेट ए होगा, मतलब 6 जो है सेट ए का ही एलिमेंट है। अच्छा, तो कुछ चीजें जो बेसिक हम बताना भूल गए तो उसको बता देते हैं। अंदर वाले को एलिमेंट कहा जाता है, थोड़ा जल्दी में इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अंदर वाले को एलिमेंट कहा जाता है, टोटल नंबर को कार्डिनल नंबर बोला जाता है, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को क्या है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट को क्या कहा जाता है? कार्डिनल नंबर कहा जाता है, नंबर कहा जाता है, कार्डिनल नंबर कहा जाता है। तो टोटल नंबर एन कितना है? 3 है। कितना है टोटल? 3 है। तो कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? 3। एन नंबर ऑफ सेट ए बराबर कितना? 3। कार्डिनल नंबर से कहा जाता है। तो कुछ चीजें थी जो सीख ले, बिलोंग्स को समझ गए, कार्डिनल नंबर सीख गए, एलिमेंट अंदर वाले को कहते हैं, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इसका नेक्स्ट मीनिंग क्या शो करता है, वो देख लेते हैं हम लोग आगे, ठीक है। तो आपने सिंबल देखा, ग्रेटर देन इक्वल टू देख लिया। हाँ, इसका पहचान है सच दैट ए, सेट का ए, सच दैट, यही आइडेंटिफिकेशन है। ए जो है 2 बूंदा होंगे और एक्स सच दैट एक्स लिखे होंगे, इस तरीके से कोई एक्स क्या होंगे? एलिमेंट होंगे। इसका मतलब होता है कि एक्स जो है आपको एलिमेंट है जो इक्विवेलेंट में है, इसी को कहा जाता है, यही पहचान है सेट बिल्डर की। जहां पर भी लिखा रहा है तो समझ जाना उस सेट बिल्डर में है। और रोस्टर फॉर्म तो सर प्यारा है, बेचारा बच्चा है, उसको क्या सब इसमें क्या दुख है? देखो तो सिंपल है, तो उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब पहचान लेना कि कैसे लिखते हैं। देखो, एक लिखना सिखा रहे हैं, एक बड़ा प्यारा चीज। जैसे मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है। अब बताना कि इसको सेट बिल्डर में हम कैसे लिखेंगे। हाउ कैन इट रिटन इन सेट बिल्डर फॉर्म? ओके, क्या कोई है जो कमेंट में बता सकते हैं? तो मुझे आता था सर, हाँ। और कैसा लगा जरूर बताना, मेरा पढ़ाया गया वीडियो कैसा लगा। अब देखो कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले तो सेट बिल्डर में लिखने के लिए इस नंबर पर काम करो, किसी भी नंबर पर काम करो। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। तो कैसे लिखोगे इसे? इस नंबर पर काम करने के लिए 2 गुना 1 करोगे तो 2 आएगा, 2 गुना 2 करोगे तो 4 आएगा, 2 गुना 3 करोगे तो 6 आएगा, 2 गुना 4 करोगे तो 8 आएगा, और 2 गुना 5 करोगे तो 10 आएगा। इसका मतलब है कि कुछ आपको मिल रहा है। जरा प्यार से देखो, ये नेचुरल नंबर है, दिस इज नेचुरल नंबर। क्या सर बोलते हैं? हाँ, नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर को क्या चीज से डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। क्या चीज से? कैपिटल एन से, समझ रखना। और बगल में 2 लगा हुआ, बगल में क्या है? अगर हम इसको स्मॉल एन मान लें तो 2 से गुना होगा। इसका मतलब इसका जो फंक्शन आ रहा है वो 2n के फॉर्म में आ रहा है, 2n के फॉर्म में। और कॉमा यहाँ लिख देना, ये जो छोटका वाला n है वो बिलोंग्स कर रहा है किससे? नेचुरल नंबर से। देखो यही बन गया, आधा क्वेश्चन तो हमारा यही डील हो गया। कैसे डील हो गया? पहले हम इसका हड्डी तोड़ो फोड़ो फिर जोड़ो। तोड़ के देखो कि नेचुरल नंबर है, क्या है? ए नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर है तो ए नेचुरल नंबर कैपिटल एन से बिलोंग कर रहा, स्मॉल एन कैपिटल एन से बिलोंग कर रहा।
कैपिटल को हम नेचुरल मान रहे हैं, स्मॉल जो कि हमारा रेगुलर में नंबर है। क्लियर, ठीक है। और ए बिलोंग्स कर रहा है यहाँ से, तो यही चीज को हम वहां पुट करेंगे। कैसे करेंगे? तो सेट बिल्डर में कैसे लिखना है? सेट बिल्डर में पहचान जाना, ए बराबर होगा, अच्छा अंदर वाले एलिमेंट को हम एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स। तो इसी को कहा जाता है एक्स सच दैट एक्स। कहे थे ना मीनिंग होता है सेट बिल्डर का। बराबर यहाँ लिख देना, क्या लिख देना? बराबर, और लिख देना 2n। क्या लिख देना? 2n, ठीक है। 2n लिख देना, कॉमा दे देना, n बिलोंग्स टू करेगा कैपिटल n से, ठीक है। अब ये बताओ कि ये जो n है, स्मॉल वाला n है, कहां से कहां तक बिलोंग करता है? तो एक से शुरू होता है, ठीक है, एक से शुरू होता है और एक से ग्रेटर देन होता है। एक से शुरू होता है, एक से बड़ा होता है, ठीक है। एक से शुरू है तो एक भी ले लिया है और कैपिटल स्मॉल n डाल दिया है, और किससे छोटा है सर? तो ये जो कि आपको है 5 के बराबर है, 5 से छोटा है। कैसे? देखो तो एक भी ले लिए हैं, n भी है, अब 5 के बराबर 5 से छोटा है, तो यही चीज आपको वहाँ पुटिंग डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा वीडियो में देखो पीछे में कहीं पर हम दिए होंगे कि 5 से ग्रेटर 5 का साइन हम इस तरीके से कर दिए होंगे, तो थोड़ा ध्यान देना, है ना। एक्चुअली में इसका साइन इधर से ही होता है, इसका मीनिंग इधर से ही होता है, तो थोड़ा सा मिस्टेक है, तो अभी हमें याद आया तो मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दो। क्लियर है? ठीक है। अब ये जो है, ये जो फंक्शन है उठाना पड़ेगा, उठा लो। तो 1 से ग्रेटर होगा और n होगा, और ये 5 से जो कि होगा लेस देन होगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका लिखने का तरीका, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और भी एग्जाम्पल चाहिए तो कमेंट करो, जब तक कमेंट नहीं करोगे तब तक मैं आगे नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपका सेट का टाइप, सेट का सिंबल, और सेट कितने तरीके से डिफाइन होते हैं। ओके, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, और जल्दी से कुछ नए लोगों को भेजो।